हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के लॉ क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। प्राइमरी सोर्स की बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वो वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकता है। अगर सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड करता है कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशंस। कस्टम्स की बात करें तो कस्टम जो बेसिकली एक तरह की प्रैक्टिस होती है जो कि लोग हैं बहुत टाइम से उसको फॉलो करते आ रहे होते हैं। उसी तरीके से प्री इस्लामिक अरेबिया में बहुत सारे कस्टम ऐसे थे जिनको लोग फॉलो करते थे और जिनको प्रॉफिट मोहम्मद ने साइलेंटली अप्रूवल भी दिया, और आज के टाइम में भी उसको फॉलो किया जाता है। जो भी चार स्कूल ऑफ थॉट हैं सुन्नी स्कूल के, वो सारे जो हैं कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। अगर हम कस्टम की वैलिडिटी की बात करें तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि पहला है कि वो इमेमोरियल होना चाहिए। इमेमोरियल से मतलब है कि जो उसका ओरिजिन है, उसके ओरिजिन के बारे में किसी को पता ना हो। लोग उसको फॉलो कर रहे हो लेकिन वो कैसे आया है उसके बारे में किसी को पता ना हो। दूसरा है कि वो रीज़नेबल होना चाहिए। तीसरा है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है तब से लोग उसको फॉलो कर रहे हों, बीच में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस या लोगों को जैसे हुआ कि लोग उसको मानना बंद करते हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है कि वो टेरिटोरियल होना चाहिए, कि मतलब किसी पर जिस एरिया में जिस कंट्री में वो फॉलो हो रहा है वहाँ सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हों। पांचवा है कि वो सर्टेन और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। और आखिरी है कि वो मस्ट नॉट अपोज टू इस्लामिक शरिया एंड पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है कस्टम की, तो जैसा कि शरीयत एक्ट 1937 जो है वो पास हुआ था और उसने बहुत सारे कस्टम्स ऐसे थे जिनको एबॉलिश कर दिया गया। वो सेक्शन 2 में 10 ऐसे मैटर की बात करता है जिसमें जो है कस्टम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, वक्फ हो गया, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, इन सारे केसेस में जो है वो जो है कस्टम जो है अप्लाई नहीं होगा। वहीं बात करें तो कस्टम जो है कुछ कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड, चैरिटीज़ एंड रिलीजियस एंडोमेंट। एक मैटर है जैसे एडॉप्शन, विल और लीगेसी का। इसमें भी जो है कस्टम लॉ जो है अप्लाई होता है अनलेस एंड अनटिल जो पर्सन है वो एक्सप्रेसली, जो अथॉरिटी होंगी उनको ये एप्लीकेशन दे कि भाई हम जो है अपने जो इन सब मैटर्स हैं उन पे जो है शरीयत एक्ट को जो है अप्लाई करना चाहते हैं, शरीयत लॉ को जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि खोजा मुस्लिम्स जो हैं उनके पास ये पावर है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है विल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिक्लेरेशन दे दें तो वो ये अपनी राइट्स से जो है लूज़ कर जाएंगे। जैसे क्योंकि मुस्लिम लॉ में जो है ये प्रोविजन है कि आप 1/3 अपनी प्रॉपर्टी विल कर सकते हैं। अगर एडिशनली बात करें तो जो शरीयत एक्ट जो है वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, वहाँ पर 2007 का जो है एक्ट है वो अप्लाई होता था। लेकिन आफ्टर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है मुस्लिम लॉ जो शरीयत एक्ट है वो वहाँ पर भी अप्लाई होता है। बात करें लेजिस्लेशन की तो जैसा कि हमारे पास पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बॉडी हैं, मतलब एक बॉडी सेंटर पे है, एक बॉडी स्टेट पे, जो कि इंस्टीट्यूट जो है या नए लॉ बनाने का काम करती है। इसका मेन पर्पस होता है कि रेगुलेट करना ह्यूमन एक्शन को। उसी तरीके से जैसा मुस्लिम्स लॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम आती रहीं, उनको सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने नए नए इनेक्टमेंट बनाए। जैसे कि सबसे पहला लॉ है शरीयत एक्ट 1937 का, जो कि ये बात करता है कि जितने भी मुस्लिम्स के मैटर्स होंगे उसमें शरिया जो लॉ है, जो मुस्लिम जो एक बॉडी ऑफ लॉ है शरिया मुस्लिम्स का, जो कि सारे पर्सनल मैटर से डील करता है, डिवोर्स, मैरिज एक्सेट्रा, वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इसमें 6 ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ की, जो कैसे गवर्न किया जाएगा। जैसे जिसमें पहला है लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन ऑफ मुस्लिम पर्सन। अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है किसी मुस्लिम पर्सन की, वो बिना विल किए हुए, तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन किस तरीके से होगा। दूसरा बात करता है कि फ़ीमेल की अगर प्रॉपर्टी है, उससे कोई गिफ्ट में मिला है, तो उसको उसको कैसे डील किया जाएगा। उसके बाद जो है लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, मेहर, गार्जियनशिप और मेंटेनेंस, इनसे भी सारे रिलेटेड मैटर्स में जो है ये बात करता है कि शरिया लॉ एप्लीकेबल होगा। और आखिरी है कि वक्फ, अगर किसी ने किसी मुस्लिम्स रिलीजन के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दी गई है तो उसकी भी जो डील होगी उसके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा वहाँ पे भी शरिया लॉ अप्लाई किया जाएगा।
इसके बाद जो है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में बनाया गया, जो कि बहुत 9 ग्राउंड प्रोवाइड करता है मुस्लिम वुमेन को कि वो उस ग्राउंड पे जो है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सके। इससे पहले जो है 3 ग्राउंड प्रोवाइड किए गए थे। जैसे पहला था कि रिफ्यूजल फ्रॉम मेंटेनेंस, अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है तो फाइनेंशियली या इमोशनली। दूसरा है कि अगर वो उसके साथ इल ट्रीटमेंट करता है, उसको असॉल्ट करता है, उससे उसके साथ क्रुएल्टी करता है। और अगर तीसरा है कि अगर वो उसे डेजर्ट करके चला जाता है, मतलब वो उसे छोड़कर चला जाता है कुछ लंबे समय के लिए। तो उसके बाद जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 बना। इसमें कहा गया कि जो है हस्बैंड जो होगा वो इद्दत पीरियड तक अपनी वाइफ को जो है मेंटेन करेगा। उसके बाद जो है जो भी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं जो भी रिलेटिव, वो उनको मेंटेन करेंगे। और अगर कोई रिलेटिव नहीं है या जो रिलेटिव हैं वो फेल कर जाते हैं तो वक्फ बोर्ड जो है वो उस वोमेन को है जो मेंटेन करेगा। उसके बाद जो अभी सबसे नया इनेक्टमेंट है 2019 का, कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये बात करता है ट्रिपल डिवोर्स को वॉइड और इलीगल की। वो कहता है कि किसी भी तरह का जो फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो जो है वॉइड और इलीगल होगा। इसके बाद हम बात करें जुडिशल डिसीजन की, तो जैसा कि हमें पता है इंडिपेंडेंस से पहले प्रीवी काउंसिल थी जो सबसे सुप्रीम बॉडी ऑफ जुडिशरी थी। उसके बाद अभी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो इनके जो भी डिसीजन होते हैं वो एज ए लॉ बाइंडिंग होते हैं, एज ए लॉ माने जाते हैं जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उनके लिए। मेनली जो है जुडिशरी का काम तो डिक्लेयर और इंटरप्रेट करना लॉ को है, लेकिन बहुत सारे टाइम पे है वो एज ए सोर्स भी काम करती है। और कुछ लॉ को सप्लीमेंट और मॉडिफाई भी करते हैं, मतलब उनका इस तरीके से इंटरप्रेट करती है कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो काम में आए। तो जैसा कि एक केस था हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। इस केस में क्या है कि प्रीवी काउंसिल ने है इंटरेस्ट अलाउ किया था अनपेड डावर के ऊपर, जैसा कि मुस्लिम लॉ में जो है इंटरेस्ट जो है मना है, लेकिन इस केस में जो है प्रीवी काउंसिल ने अलाउ किया था। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट केस शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है मुस्लिम लॉ का। इस केस में जो है कोर्ट ने कहा था कि जो भी सीआरपीसी का जो 125 सेक्शन है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है वो अप्लाई होता है। और उसमें जो है वो पर्सन जो है वो आफ्टर इद्दत पीरियड भी जो है लायबल होगा अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। और यही केस है जिसके बाद जो है वो जो हमने अभी पढ़ा था पुराना कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स जो है इस केस को ओवर रूल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और इसके बाद फिर से जो है इसी के सायरा बानो केस को जो है अपहेल्ड किया था डेनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा गया कि नहीं, हस्बैंड जो है वो आफ्टर इद्दत पीरियड भी मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को लायबल है। तो ये केस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो रीसेंट केस है जिसके ऊपर ट्रिपल डिवोर्स का जो नया एक्ट आया है वो है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है ट्रिपल डिवोर्स को है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड किया गया था और कहा गया था कि वो वॉयलेटिव है आर्टिकल 14। और जो है एक नया डेवलपमेंट जो है इस केस के बाद जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में आया। उसके बाद इससे पहले एक और केस था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो है जैसा कि हमें पता है कि एडॉप्शन जो है वो मुस्लिम लॉ में अलाउ नहीं है। तो इस केस में जो है एडॉप्शन अलाउ किया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2000 के अंडर में कोई भी धर्म के लोग जो है चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं और एज ए वो नेचुरल गार्जियन जो है कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद जो है मतलब इस केस के बाद जो है उनको अडॉप्शन का राइट प्रोवाइड किया गया था मुस्लिम्स को। और इस केस से पहले की कंडीशन की बात करें तो जो है सिर्फ गार्जियनशिप की पावर थी और वो तब तक जब तक वो 18 साल तक का वो बच्चा जब तक हो जाए तब तक वो जो है जो लोग उनको अडॉप्ट करते थे मुस्लिम जो उनके पास वो गार्जियनशिप की उनके पास राइट होता था। और उसके बीच में जो भी नेचुरल गार्जियन है वो इंटरफेयर कर सकता था। लेकिन इस जजमेंट के बाद उसको ओवर हटा दिया गया और अब जो है जो एडॉप्शन का जो मैटर है वो सारे जुवेनाइल जस्टिस जो है एक्ट जो है 2000 उससे डील होते हैं। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं इस वीडियो में। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसका सारा आंसर जो है आप यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर डालें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच, कीप रीडिंग।